पेश खिदमत है सुनो इदारिया। मैं हूँ जुलेखा नासिर। 4 अप्रैल 2025 अखबार कहता है, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने ईद उल फितर के दिन जनूबी वज़ीरिस्तान के इलाके वाना और डेरा इस्माइल खान का दौरा किया। जवानों के साथ नमाज ईद अदा की, पाकिस्तान के इस्तेहकाम और खुशहाली के लिए दुआ की और सिक्योरिटी फोर्सेस के जवानों को ईद की मुबारकबाद दी। पाक फौज के शोबा ताल्लुकात आमा ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने पाक फौज के जवानों और अफसरान की गैर मुतज़लज़ल लगन और कौम की मिसाली खिदमात के अज़्म को सराहा और कहा कि आपका अज़्म और जज्बा न सिर्फ हमारे वतन को महफूज बनाता है बल्कि पाकिस्तान से आपकी गहरी मोहब्बत की आकासी भी करता है। उन्होंने खैबर पख्तूनख्वा के अवाम के साथ साथ कानून नाफिज करने वाले इदारों और मुसल्लह अफवाज की कारकर्दगी को भी सराहा, जिन्होंने हमेशा दहशतगर्दी की लानत के खिलाफ बहादुरी का मुजाहरा किया है। जनरल आसिम मुनीर ने दहशतगर्दी के खिलाफ सिक्योरिटी फोर्सेस की कामयाबियों को शोहदा और अमन व इस्तेहकाम के अजीम नस्बुल आइन से वाबस्ता पुरअज़्म लोगों की कुर्बानियों से मंसूब किया। अखबार लिखता है, बेशक अफवाज पाकिस्तान ने तश्कील वतन से अब तक मक्कार दुश्मन भारत के मुकाबिल दिफाए वतन का हर तकाजा हिम्मत व जवामर्दी के साथ निभाया और दुश्मन की हर जारहियत, साजिश और जारहाना अज़ाइम को नाकाम बनाया है। असाकिर पाकिस्तान ने मुल्क की जोग्राफियाई सरहदों के साथ साथ मुल्क के अंदर दुश्मन के फैलाए इंतशार और अदम इस्तेहकाम की साजिशों को नाकाम बनाने में भी कलीदी किरदार अदा किया है और दिफाए वतन की अजीम जिम्मेदारियां अदा करते हुए 10,000 से ज़ायद जवानों और अफसरान की जानों के नजराने पेश कर चुके हैं। भारत ने तो हमारी सलामती के खिलाफ अपनी साजिशें फैलाने का कोई मौका हाथ से नहीं जाने दिया और अब इसने हमारे पड़ोसी बरादर मुस्लिम मुल्क अफगानिस्तान को भी पाकिस्तान के खिलाफ इन साजिशों में अपना हमनवा बना लिया है, जबकि मुल्क के अंदर मौजूद पाकिस्तान के बदख्वाह अनासर भी भारत के एजेंडे का किरदार अदा करते हुए दहशतगर्दी की वारदातों के जरिए और बलूचिस्तान में अलहदगी की नाम निहाद तहरीक के नाम पर पाकिस्तान मुखालिफ कार्रवाइयाँ और जहरीला प्रोपेगेंडा जारी रखे हुए हैं, जो मुल्क से बाहर मौजूद पाकिस्तान मुखालिफ लॉबीज के जरिए रियासत पाकिस्तान और रियासती अदारों के खिलाफ जहरीले प्रोपेगेंडे के जरिए मुल्क का तशख़्ख़ुस खराब करने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे और अमरीकी कांग्रेस में इन पाकिस्तान दुश्मन लॉबीज के जरिए पाकिस्तान के आईनी सिस्टम और अफवाज पाकिस्तान के खिलाफ करारदादें तक पेश और मंजूर करा रहे हैं। ये एक किस्म की पाकिस्तान मुखालिफ हाइब्रिड वॉर है, जिसके खिलाफ अफवाज पाकिस्तान दिफाए वतन की जिम्मेदारियों को निभाते हुए ओहदा बरा हो रही हैं। बेशक दिफाए वतन के खिलाफ कौमी क़यादतों और अफवाज पाकिस्तान मुकम्मल यकजहत और सीसा पिलाई दीवार हैं और दहशत गर्दी के नासूर के खात्मे के लिए अफवाज पाकिस्तान को कौम की मुकम्मल ताईद व हमायत हासिल है, जिससे दिफाए वतन के तकाजे निभाने के लिए अफवाज पाकिस्तान की लगन मजीद मजबूत हुई है। भारतीय घनाउनी साजिशों की बुनियाद पर ही हमें अफगानिस्तान की जानिब से ख्वारजियों की दहशत गर्दाना कार्रवाइयों का भी सामना है, जो बतौर खास सिक्योरिटी फोर्सेस को निशाना बनाते हैं, जबकि इस वतन अजीज के 70,000 से ज़ायद बेगुनाह शहरी भी दहशत गर्दी की इन वारदातों और खुदकुश हमलों की भेंट चढ़ चुके हैं और खुदकुश हमलों की भेंट चढ़कर अपनी जानें कुर्बान कर चुके हैं। भारतीय जारहाना अज़ाइम व इक़दामात का इससे ही अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि इसकी अफवाज ने ईद उल फितर के दूसरे रोज़ कंट्रोल लाइन पर पूंछ सेक्टर में अचानक शहरी आबादी पर बिला इश्तियाल फायरिंग की, जिसके नतीजे में मुतादिद शहरी जाम बहक और जख्मी हुए, जबकि पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस ने फौरी कार्रवाई करते हुए भारतीय चेक पोस्ट को तबाह कर दिया। भारतीय अफवाज की फायरिंग और गोलाबारी में जो मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कई घंटे तक जारी रही। अखबार लिखता है, अफसोसनाक सूरत हाल है कि पाकिस्तान के अंदर से भी बाज़ अनासिर महज अपने ज़ाती सियासी मफादात के तहत पाकिस्तान की सलामती के खिलाफ भारत और दूसरे बैरूनी दुश्मनों के एजेंडे के साथ खड़े होकर मुल्क और इसके रियासती अदारों को कमजोर करने की साजिशों का हिस्सा बनते हैं। चुनाचे अफवाज पाकिस्तान को बैक वक्त मुल्क के दिफा और अंदरूनी इस्तेहकाम के लिए हम वक्त मुस्तैद और चौकस रहना पड़ता है। वो मुल्क के अंदर दहशत गर्दों की सरकूबी कर रही हैं और दिफाए वतन पर भी कोई आंच नहीं आने दे रही। पाकिस्तान जिंदाबाद, अफवाज पाकिस्तान पाइंदाबाद।